नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का संकट हर रोज बढ़ रहा है और रोजाना व्यवस्था के नकारेपन की पोल नए तरह से खुल रही है। आज की जो सबसे दर्दनाक खबर है वो महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां एक अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज हुआ। एक टैंकर वहां पर ऑक्सीजन देने के लिए आया था, उसमें लीकेज हुआ और अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर 22 मरीजों की मौत हो गई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि इस विपदा की घड़ी में क्या जिम्मेदार लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो रही है। अस्पताल के बेड से लेकर दवाओं की कमी से हमारा देश जूझ रहा है और इस सब के बीच लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की मार से भी लोगों की स्थिति पस्त है। तो ऐसे में हमारे देश के लोग जिए तो जिए कैसे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं। हम सबसे आपका परिचय करवाएं, उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोई माफी है? उफ, ऐसा अपराध सिर्फ मानवीय भूल कह के क्या बचा जा सकता है? कोई व्यवस्था इतनी गैर जिम्मेदार भी हो सकती है? इस सोच पर गुस्सा फूटता है। अस्पताल के बाहर प्लांट में ऑक्सीजन लीक हो और अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरीज जान गंवा बैठे। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ये जो कुछ हुआ है, कोरोना के संकट काल में शायद इससे बड़ा दूसरा अपराध न हो। इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी, उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज और फिर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई में कमी ने 22 जिंदगियां छीन ली। लेकिन राजनीति इस बात पर हो रही है कि जिम्मेदार कौन है। आता निग्लिजन्स म्हणावं का वर्कमॅनशिप, त्यातलं जो काम केलं, ज्यावेळी काम केलेलं असावं ते काम केलेलं वर्कमॅनशिपचा काही दोष आहे का? पण तांत्रिक हा बाब आहे आणि तांत्रिक बाबीमुळे खऱ्या अर्थाने ही घटना दुर्दैवाने घडलेली आहे। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। यह हादसा ऐसे समय देश के 3 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं।